देखिए, देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा फैसला करा है कि अलग अलग मेंबर पार्लियामेंट्स ग्रुप्स में बना के और बैनुल कौमी लेवल पे ये भेजा जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान का जो हमारे साथ ही उसको वो भी आज़ाद हुआ था, लेकिन उसने रास्ता दूसरा अपनाया। वहाँ की जो आर्मी है वो जमहूरियत पे बिलीव नहीं करती है और जमहूरियत को अपने नहीं दिया। हमेशा उसने भारत के अंदर बड़े बड़े अटैक्स करवाए हैं और अभी रिसेंटली जो अटैक हुआ है आपका ये इसमें पहलगाम में, उसमें जो आपने देखा कि जमीन कांप उठती है जैसा दर्दनाक वाकया हुआ। और इसमें उसके बाद हमने पाकिस्तान का जो टेररिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां से ये सारी सोच चलती है उसको डिसमेंटल करा। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को बैनुल कौमी लेवल पे यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में, जहाँ अदर कॉन्टिनेंट्स में हमारे जो देश हैं, दोस्त देश हैं, उनको ये बताया जाए कि पाकिस्तान का असल चेहरा कुछ और है। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ये इस तरह के गंदी हरकतें करती है, इन्फिल्ट्रेशन करवाती है निहत्ते शहरियों की। कश्मीर में करीब करीब 50,000 के करीब मासूम शहरी जो है वो पिछले 30 साल की इस जंग में, उससे पहले पाकिस्तान ने एक गंदी हरकत पंजाब में करी, वो भी 15-20 साल कई बच्चे यतीम हुए, बेवाएं हुई। लेकिन मैं इस फैसले को अप्रिशिएट करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन को कि अब वक्त आ गया है कि फिजिकली जाके हमारे सांसद और जो सीनियर लीडर्स हैं और फॉरेन ऑफिस के जो ऑफिशियल्स हैं डिप्लोमेसी के, हम पूरा अपना ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि भारत तो अपना डेलीगेशन भेज ही रहा है, इसके साथ साथ पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान ने उनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन का गठन करने की बात कही है जो पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे। अब पाकिस्तान को अपना क्या पक्ष रखना है कि हम आतंकवाद फैलाते हैं, हम लोगों की निर्मम हत्या करवाते हैं, क्या पक्ष पाकिस्तान रखने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान कुछ नहीं रख सकता। पाकिस्तान ये बताएगा कि हमने कसाब भेजा इंडिया में, वो क्या बताएगा दुनिया को? वो अलग थलग हो गया है। हम तो इंटरनेशनल जो एटॉमिक एजेंसी है उसकी भी चाहते हैं कि वो भी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन के लिए हमेशा ब्लैकमेल करता है वो भी सेफ हाथों में नहीं है। तो इस तरह की सब बातें रहेंगी और ये एक भारत की तरफ से बहुत अच्छा कदम है। सर, एक सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि जब भारत की तरफ से डेलीगेशन जा रहा है, पाकिस्तान को बेनकाब करने की बात कही जा रही है, ऐसे में पाकिस्तान के जो असीम मुनीर हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है फील्ड मार्शल के पद पर, और ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया है। तो क्या शहबाज शरीफ की जो कुर्सी है वो कहीं ना कहीं खतरे में? क्या तख्ता पलट के कुछ अंदेशा लग रहा है पाकिस्तान में? अगर आप देखेंगे ज्यादातर 60 तक पाकिस्तान में जमहूरियत थी। 1960 के बाद जैसे पाकिस्तान की आर्मी का ये गवर्न करने का उनको टेस्ट आया, उसके बाद वो आधे से ज्यादा समय पाकिस्तान में उन्होंने हुकूमत करी है और कमजोर हुकूमत है, वो डमी डेमोक्रेसी है। वहां जो मेन पार्टी थी, जो सत्ता में लोगों ने वोट दिए थे, उसके लीडर जो है उसको पंप ने नहीं दिया, उसका कलाकमा करा है जमहूरियत का वहां। और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ इंटरनल चीजों को बाहर ना आ जाए, जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जहां बाकी जो चीजें हैं वो पूरी दुनिया के सामने ना आ जाए कि पाकिस्तान में किस तरह की चीजें हैं, और उस पर पर्दा डालने की एक कोशिश है। कल आपने अगर एक तस्वीर देखी हो, बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं अमित मालविया, उनकी तरफ से शेयर की गई, जिसमें आधा चेहरा राहुल गांधी का था और आधा चेहरा असीम मुनीर का था, जिसपे अमित मालविया ने ये साफ लिखा कि राहुल गांधी हैं वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। और लगातार इस डेलीगेशन को लेकर के राजनीति भी तेज हो रही है। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, जो फिलहाल अभी डेलीगेशन का हिस्सा है, कल ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया कि अब यूसुफ पठान की जगह अभिषेक बनर्जी होंगी। वो तो ये तक कहते हुए नजर आए कि भारत सरकार क्यों सांसद, नेता और एम्बेसडर को भेज रही है, उनको तो शहीद जो हुए उनके परिवारों को भेजना चाहिए विदेश में, या फिर जो सेना के जवान है जिन्होंने पूरा ऑपरेशन सिंदूर किया या होते हुए देखा उनको भेजना चाहिए। कि किस तरह की अजीब किस्म की राजनीति की जा रही है कि वो सांसदों को, जो लोकतंत्र का हिस्सा है, लोकतंत्र के मंदिर में बैठते उनको कुछ समझ ही नहीं रहे। देखिए,
कांग्रेस को लोगों ने, देश के लोगों ने रिजेक्ट करा है, और वो इसीलिए रिजेक्ट करा है कि उनकी मानसिकता ऐसी है। वो भी मैं में रहते हैं, हम में आने के लिए उनको समय लगेगा। उनके समय में भारत घोटालों में था, और हम 10वीं 11वीं इकोनॉमी पे 10 साल मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर रहे, वहीं रुके रहे। आज का भारत हम में आ गया है, एकदम हमने एक जंप मारा है हमारी इकोनॉमी में, हम 5वें नंबर की बड़ी ताकत बने हैं। अब हमारा जो देश का नागरिक है, युवा है, वो स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, हम तीसरी बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। लेकिन जो ये मेंबर पार्लियामेंट्स और सीनियर लीडर्स जहाँ जा रहे हैं, ये भारत का रहनुमाई कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल जमातों की रिप्रेजेंटेशन नहीं, वो घर का मसला है। और हमारा ये उनको इनका रोना धोना अभी नहीं, इनका ये घर में इनकी बुरी हालत है, और लोगों ने भी इनको रिजेक्ट करा है। और इनकी मानसिकता ऐसी है, जब देश को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए।